अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आप आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। झारखंड में छठ से पहले बदलेगा मौसम। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में कल हल्की बारिश के आसार। 21 से 23 अक्टूबर तक सुबह छाएगा कोहरा। रांची में रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या, परिजनों ने किया कांके रोड जाम। बिरयानी विवाद में सीने में मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह का जमुआ सब्जी मंडी में दो गुटों में बवाल, जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद, खूब हुई पत्थरबाजी, जमकर बरसे लाठी डंडे। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में बड़ा हादसा, सीमेंट की पानी की टंकी गिरने से 2 मासूमों की मौत, 3 घायल। दिवाली पर पेंशन लाभुकों को सरकार का तोहफा, सभी बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को भेजा गया पैसा। सोमेश के नामांकन में हेमंत की हुंकार, विपक्ष 1 दर्जन मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, उनके हर गोले का अकेले देंगे जवाब। मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही जांच। पाकुद्ध के नृत्य काली मंदिर में होती है तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना, झारखंड सहित अन्य राज्यों से आते हैं श्रद्धालु। नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू, रांची आदित्यपुर में मेयर पद एसटी के लिए आरक्षित, 9 में 4 सीटों पर बदले समीकरण। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 25 लाख रुपए की डकैती मामले में 5 गिरफ्तार। सब्जी मंडी बनी रणभूमि, 2 गुटों में हिंसक झड़प, 1 दर्जन लोग घायल। रांची बिरयानी देने से मना करने पर ग्राहक ने दुकान संचालक को मारी गोली, आरोपी मौके से हुआ फरार। घाटशिला में गरमाई सियासत, कौन है जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू, बीजेपी बोली खेल बिगाड़ने की चाल, जेएमएम ने दिया ये जवाब। लोहरदगा कुड़ू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 1 क्विंटल 68 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। माहिर होम में जरूरतमंदों के साथ आईआईएमसी के पदाधिकारियों ने मनाया दीपोत्सव। पलामू में मुखिया पर पीएम आवास और मनिया सम्मान योजना की राशि गबन का आरोप, बीडीओ ने शुरू की जांच। गुमला में यातायात नियमों को लेकर सख्त, विशेष जांच अभियान में 25 पर कार्रवाई, वसूला गया 15,000 का जुर्माना। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पंचायत सचिव संघ के महाधिवेशन में कहा, गांव-गांव तक विकास समर्पण से ही संभव। घोड्डा बसंतराय के जिशान आलम का खो-खो अंडर 17 नेशनल कैंप के लिए चयन, परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल। सिमडेगा में दिवाली के पहले महिलाओं के खाते में आ गई मनिया सम्मान योजना के 22 करोड़ 30 लाख रुपए। गढ़वा में रेल हादसा, 2 ट्रेनों की चपेट में आने से महिला और 2 पशुओं की दर्दनाक मौत। ट्रक की ईएमआई नहीं भर पाने पर छोटे भाई ने बड़े भाई पर चढ़ा दिया ट्रक, मौके पर दर्दनाक मौत। एक तरफ टास्क फोर्स की टीम पकड़ रही थी हाईवा तो दूसरी तरफ बालू माफिया निर्गत करवा रहा था चालान, सवालों के घेरे में राधिका माइनिंग कंपनी। राजधानी रांची में धनतेरस पर खूब बिके बीएमडब्ल्यू, हीरा और सोना, आईफोन 17 के लिए लगी रही लाइनें। कोडरमा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, 1 दिन से था लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, ग्रामीणों में आक्रोश। गोड्डा में नाली के पानी को लेकर विवाद, लाठी और लोहे की अर्डी लिए डीडीआर से मारा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने स्थिति संभाला। पलामू में युवक की दिन दहाड़े हत्या, अगवा कर 3 किलोमीटर दूर ले गए, पहले चाकू मारा फिर गोली मारी, पुरानी रंजिश का शक। बच्चों पर झपटता था पागल बंदर, पाकुद्ध के पलियादहा गांव में फैली थी दहशत, वन विभाग पकड़ कर ले गई। रिम्स शासी परिषद की बैठक में लगी थी मुहर, 200 निजी सुरक्षाकर्मी करेंगे रिम्स की सुरक्षा, महिला कर्मी भी होंगी बहाल। देवघर बिजली विभाग ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है, लोग विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। 108 एम्बुलेंस चालक का आरोप, सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों को दी जा रही हैं एम्बुलेंस की सेवाएं। रांची में दीपावली पर बाजारों में जबरदस्त रौनक दिख रही है, लोग जमकर मिट्टी के दियों और सजावटी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के मौके पर जमशेदपुर और देवघर के बाजारों में दुकानें देर रात तक खुली रहीं, लोगों ने भी दिल खोलकर खरीदारी की। लातेहार के गांव में बिजली नहीं होने की खबर ईटीवी भारत पर प्रकाशित होने के बाद पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री और डीसी से गुहार लगाई। वेज बिरयानी की जगह परोसी गई नॉन वेज बिरयानी, रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। एनएमसी ने नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी की है, जिसमें झारखंड के मेडिकल कॉलेज को भी फायदा लाभ पहुंचा है। बिहार बॉर्डर पर माफिया जंगल में चला रहे थे शराब का अड्डा, ड्रोन के सहारे ठिकानों पर पहुंचकर प्रशासन ने की कार्रवाई। जिस वॉल पुट्टी मिस्त्री की हत्या हुई है उस पर पहले से एक मर्डर का आरोप था, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रांची के चौपाटी रेस्टोरेंट में खाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक ने होटल मालिक विजय की गोली मारकर हत्या कर दी। रांची में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय की अध्यक्षता में चौथे SAAF एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। ईडी का PLFI पर कसता शिकंजा, सुप्रीमो दिनेश गोप समेत 20 पर पूरक चार्जशीट दायर। धनतेरस पर धनवर्षा, रांची के बाजारों में रौनक, महंगाई के बावजूद लोगों ने जमकर की खरीदारी। गेल इंडिया ने धनतेरस पर CNG वाहनों की खरीद पर बम्पर ऑफर की घोषणा की है। कार, बस, टैक्सी और वैन पर 25,000 रुपए तक की CNG मुफ्त मिलेगी।
ऑटो रिक्शा पर 15,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। गेल ने पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कंपनी का उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना है। चाईबासा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 से 26 की तैयारी को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपायुक्त ने 75% उपस्थिति अनिवार्य की और अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की ट्रैकिंग पर जोर दिया गया और शिक्षकों को प्रेरित किया गया कि वे पाठ्यक्रम दिसंबर तक पूरा करें। रेलवे ने उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए छठ पूजा के अवसर पर धनबाद से एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान घर पहुंचने में आसानी होगी। इस कदम से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उत्तर बिहार के लोगों को छठ पूजा के लिए अपने गांव जाने में सुविधा होगी। रांची में धनतेरस के अवसर पर ऑटो सेक्टर में उत्साह का माहौल रहा। ग्राहकों ने बढ़ चढ़कर नई गाड़ियां खरीदी। इस दौरान एक महंगी कार की बिक्री भी हुई, जो इस धनतेरस पर रांची में बिकी सबसे महंगी गाड़ी थी। नई गाड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में चोरी की घटनाओं को देखते हुए रांची पुलिस ने नागरिकों से घर छोड़ने से पहले सूचना देने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि खाली घर चोरों के आसान निशाने होते हैं। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, खासकर सदर, बरियातू जैसे इलाकों में। पुलिस ने सुरक्षा योजना बनाकर गश्त बढ़ाने का फैसला किया है। झारखंड में धनतेरस 2025 पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ऑटोमोबाइल, सोना चांदी और बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रही। सोना चांदी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी बिक्री हुई। बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए दुकानों पर भारी भीड़ रही। व्यापारियों में खुशी की लहर है। जादूगोड़ा में भाजपा के गढ़ माने जाने वाले उत्तरी और दक्षिणी ईचरा पंचायतों के सैकड़ों युवाओं ने झामुमो का दामन था। झामुमो नेता कुणाल सारंगी और विक्टर सोरेन ने युवाओं का स्वागत किया और इसे भावनात्मक लड़ाई बताया। युवाओं का समर्थन झामुमो के लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ माना जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने एक युवक को 1 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा। उसके पास से 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि ब्राउन शुगर के स्रोत और वितरण नेटवर्क का पता लगाया जा सके। मामले की जांच जारी है। देवघर झारखंड के बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मामला देवघर में सामने आया है, जिसमें एक शख्स पर लगभग 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि उक्त शख्स के घर बिजली का कनेक्शन है ही नहीं। धनबाद झारखंड सरकार की आपातकालीन 108 एम्बुलेंस सेवा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सरकारी अस्पतालों तक सुरक्षित और निःशुल्क पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब यह सेवा जांच के घेरे में है। ताजा मामला धनबाद का है, जहां एक 108 एम्बुलेंस चालक ने अपने ही वरीय अधिकारी पर एक मरीज को निजी अस्पताल से रिम्स ले जाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। लातेहार ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। ईटीवी भारत ने लातेहार जिले के गारू प्रखंड अंतर्गत बारीबांध गांव में करीब 7 महीने से बिजली नहीं रहने की खबर प्रकाशित की गई थी। खबर प्रकाशित होने के बाद झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने इस पर संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री समेत लातेहार डीसी को सोशल मीडिया पर टैग किया। रांची राजधानी रांची में दीपोत्सव को लेकर